अपनी और बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो बारात वापस ले चलो। बोला ना वो नहीं आएगी। वे और मेरे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है। मेरा अंत करना चाहती थी ना स्वर्ण मोहिनी। अब तुम्हारा हर एक अपना एक एक करके मरेगा। तुझे मार के बाद जब प्रेम और दिव्या की शादी हो रही होती है, सब तैयारियां हो जाती हैं, प्रेम बारात लेकर पहुंच जाता है, सब कुछ हो जाता है और पंडित जी बोलते हैं फेरे के लिए दूल्हा दुल्हन को बुलाएं। और उसके बाद में करण मोहिनी जब अटैक करती है तो पूरे परिवार वालों को मार देती है और दिव्या शौक हो जाती है। दिव्या और प्रेम को मरा हुआ देखती है तो बहुत ज़्यादा ही रोने लग जाती है और बोलती है, महाकाला ये क्या हो गया है, हमने क्या कर दिया है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पर दिव्या कहती है कि मैं तुम्हें करण मोहिनी छोड़ूंगी नहीं। और ये सब कुछ देखने के बाद दिव्या बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लग जाती है, चीखती है, चिल्लाती है, पर उसकी समझ में नहीं आता क्या करूं। सब लोगों को मरा हुआ देखती है और प्रेम प्रेम चिल्लाने लग जाती है, सबके पास जाती है, माँ जी सबको देखती है और सब मरे हुए पड़े होते हैं। और करण मोहिनी हंसती है, कहती है, देख मैंने तेरा एक ही पल में सारा अंत कर दिया, अब तू क्या करेगी, स्वर्ण मोहिनी होके भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दिव्या जोर जोर से रोने लग जाती है सभी परिवार वालों को मरा हुआ देखकर। और करण मोहिनी कहती है, देख मैंने तेरा एक ही पल में सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ तूने मुझे चुनौती दी थी ना, तूने मुझे ज़मीन के अंदर गाड़ा था ना, देख मैंने तेरे एक पल में ही कैसे इस पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। और करण मोहिनी से लड़ने का तुझे परिणाम यही मिलेगा और तेरे पास रोने के सिवा अब कुछ नहीं है। स्वर्ग मोहिनी होके भी तू मेरा कुछ नहीं कर सकती दिव्या। और दिव्या गुस्से में आती है और त्रिशूल उठाती है और करण मोहिनी से कहती है, आज मैं तेरा अंत करूंगी करण मोहिनी, क्योंकि तूने आज मेरे हंसता खेलता परिवार को जीते जी मार दिए, तूने मुझे जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया करण मोहिनी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ, कुछ भी हो जाए, कहीं कुछ भी करना पड़े, पर मैं तेरा अंत करके रहूंगी। और प्रेम उधर एक साइड प्रेम मरा हुआ होता है, उसको याद आती है प्रेम की कि उसने मेरा सुहाग छीन लिया, सब कुछ इसने मेरा बर्बाद कर दिया। उसके बाद जब दिव्या सब लोग को मरा हुआ छोड़कर ऐसे ही चली जाती है करण मोहिनी को मारने। दिव्या तो चली जाती है करण मोहिनी को मारने के लिए। जितने भी परिवार वाले लोग होते हैं मरे हुए, सब लोग जिंदा होने लग जाते हैं। जैसे ही वो करण मोहिनी को मार देती है सब लोग जिंदा हो जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं होता कौन आया, किसने मारा, क्या हुआ। पर सब लोग दिव्या को ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि दिव्या तो करण मोहिनी को मारने गई होती है और किसी को कुछ पता नहीं होता क्या हुआ, कैसे जिंदा हुए, क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं होता। सब लोग जिंदा हो जाते हैं और दिव्या को इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं और इसी वजह से दिव्या और प्रेम की शादी टूट जाती है और प्रेम बारात लेकर वो अपने घर पर चला जाता है। और उसकी माँ बोलती है, बेटा मैंने तो तुझे पहले ही मना करा था, अब भाग गई ना दिव्या। पर किसी को कुछ पता नहीं होता दिव्या कहाँ गई है। दिव्या करण मोहिनी को मारने के दिव्या प्रेम की शादी टूट जाती है, बारात वापस चली जाती है। विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हा दुल्हन को शीघ्र बुलाइए। दिव्या का प्रेम, इसे परेशान क्यों हो रहे हो? मैं लेकर आती हूँ ना दिव्या को। इतने परेशान क्यों हो रहा है बेटा? प्रेम, क्या हुआ? ये चाल और नियत दोनों ही उल्टी है। मुझे समझ नहीं आता, अगर उसे शादी में रहना ही नहीं था, इस तरह से गायब हो जाना था, तुझे बारात लेके बुलाया ही क्यों उसने? छी, काहे बाप को बतंगड़ बनाए रही हो? दिव्या यहाँ कहीं सिंगार करत होई, आ जाए। पूरे घर में देखिए, दिव्या कहीं नहीं है, ना कमरे में, ना आंगन में, ना छत पे, कहीं नहीं। शादी के घर से दुल्हन ही गायब है, कहाँ गई होगी वो? आँख कटा दी दिव्या ने। मैं ढूंढता हूँ दोस्तों। हाँ मैंने कितना समझाया था प्रेम को कि इस दिव्या के जाल में ना फंसे। इस धोखे के दर्द को मेरा बच्चा कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? बस बंद करो ये तमाशा। अब अपनी और बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
चलो बनाता वापस से चलो। प्रेम के आने तक का इंतजार कर लेते हैं। वो बस दिव्या को लेकर आता ही होगा। प्रेम बोला ना वो नहीं आएगी। दिव्या और मेरे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। उसका नाम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिट चुकी। दिव्या मेरे लिए मर चुकी है। अब दिव्या भाभी को लेके आइए ना, मुझे आप दोनों की शादी में फूल बरसाना है। बेटा यहाँ पे अब कोई शादी नहीं होगी। आप लोग प्लीज प्लीज अपने घर चले जाइएगा। तो दोस्तों कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाला है, आगे भी बहुत ट्विस्ट आएगा। और मैं बताऊं आपको, दिव्या तो गई होती है बेचारी करण मोहिनी को मारने के लिए, प्रेम की जान और अपने परिवार की जान बचाने के लिए। पर ये लोग सोचते हैं कि वो दिव्या भाग गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो गाइस बहुत ट्विस्ट आने वाला है कहानी में, मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक के लिए अगर दोस्तों आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। और कमेंट सेक्शन में आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको क्या सच में ही दिव्या से इतनी नफरत करने लग जाएगा प्रेम, या उसी से शादी करेगा या फिर किसी और से शादी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक वीडियो पहुंचती रहे और आप देखना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।